देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि 1500 साल से मेवाड़ जो है वो एकलिंगनाथ जी की जो है परमेश्वरा जी महाराज की सेवा करते हुए आया है। अपने आप को श्री एकलिंग जी के एक सेवक के रूप में जो है वो मैं देखता हूँ और ये मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुजी ने जो है वो हमारे कुल गुरु ने जो है ये दायित्व जो है वो मुझे सौंपा कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने कभी रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहाँ लड़ा करते हैं, मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। कि जिन राह पर मेरे पुरखे चले हैं, जो कार्य मेरे पुरखों ने किया है, अगर 2 कदम भी अगर मैं उनके राह पर मैं चल सका तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। उन्होंने कभी भी जो है वो अपने स्वाभिमान का सौदा जो है कभी भी नहीं किया और वो एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे। तो ये आपने बड़ा एक पेचीदा सा सवाल पूछ लिया है। अब इसमें मेरे दिल दिमाग में, जहन में, मन में सैकड़ों सवाल जो है वो दौड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होंगी जो मैं मेरे बड़े बुजुर्गों से जो है वो जानना चाहूँगा। मेवाड़ की धरती शूरवीर और महाराणाओं से भरी हुई है। आज का दिन भी मेवाड़ के लिए काफ़ी खास है क्योंकि आज शिव जी की उपाधि लक्षराज सिंह है उन्होंने हासिल की है, या फिर ये कहें कि उन्होंने ग्रहण की है। वही हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत आपका पंजाब केसरी पर। बहुत आभार आपका। सबसे पहले मैं पब्लिक की ओर से ये जानना चाहूँगा कि शिव जी और महाराणा में अगर हम फ़र्क थोड़ा जानना चाहें तो क्या है उसके अंदर थोड़ा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि 1500 साल से मेवाड़ जो है वो एकलिंगनाथ जी की जो है परमेश्वरा जी महाराज की सेवा करते हुए आया है। 1500 साल से वही कार्य कर रहा है। आज भी यही कार्य करने के लिए जो है हम लोग तत्पर हैं और आने वाले हज़ारों वर्षों के लिए भी उसी कार्य को करने के लिए ही तत्पर रहेंगे। हम बात करें कि मेवाड़ की ऐतिहासिक विरासत है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, गौरव गाथाओं से भरी हुई है। अगर हम थोड़ा देखें, आप उसको अपनी जगह है अभी वर्तमान में आपका अपने आप को कहाँ देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जो है वो अपने आप को श्री एकलिंग जी के एक सेवक के रूप में जो है वो मैं देखता हूँ और ये मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुजी ने जो है वो हमारे कुल गुरु ने जो है ये दायित्व जो है वो मुझे सौंपा और आने वाले समय के अंदर कोशिश यही रहेगी कि जिस पद चिन्हों पर, जिस मार्गदर्शन पे मेरे पिताजी जो है वो चले, उसी सोच को, उसी विरासत को जो है लोगों के सहयोग के साथ में, अपनत्व के साथ में, प्रेम के साथ में उस सोच को आगे बढ़ाया जाए। अगर हम देखें कि इतिहास में मेवाड़ ने हमेशा अपने मूल्यों की, स्वाभिमान की रक्षा है वो की है। आज के दौर में जब समय बदल रहा है तो आप इन मूल्यों को कैसे जीवित रखेंगे? देखिए, पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत है कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने कभी रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहाँ लड़ा करते हैं, मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। तो परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हों, समय कैसा भी हो, क्योंकि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये मूल्य ही हैं जो आपके साथ में जो है वो रहते हैं और यही जो है वो आपको सही राह के ऊपर जो है वो चलाते हैं और मैं कोशिश यही है कि जिन राह पर मेरे पुरखे चले हैं, जो कार्य मेरे पुरखों ने किया है, अगर 2 कदम भी अगर मैं उनके राह पर मैं चल सका तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूँगा। हम देखें कि आपके पिता पूर्वजों ने मेवाड़ के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले हैं वो लिए हैं। उसमें क्या ऐसा कोई निर्णय है या कोई सीख है जिससे आप सबसे अधिक प्रभावित हुए? स्वाभिमान। उन्होंने कभी भी जो है वो अपने स्वाभिमान का सौदा जो है कभी भी नहीं किया और वो एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे। तो जो अनुशासन उनमें थी वो अपने आप में एक मिसाल थी और मैं कोशिश यही करता हूँ कि उस अनुशासन को जो है उस राह के ऊपर मैं भी चल सकूँ। चलिए, एक मेरा सवाल है कि अगर आज के समय महाराणा प्रताप वर्तमान में होते, तो अगर आपकी मुलाकात उनसे होती, तो सबसे पहला सवाल आप उनसे क्या करते? ये आपने बड़ा एक पेचीदा सा सवाल पूछ लिया है। अब इसमें मेरे दिल दिमाग में, ज़हन में, मन में सैकड़ों सवाल जो है वो दौड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होंगी जो मैं मेरे बड़े बुज़ुर्गों से जो है वो जानना चाहूँगा। चाहे वो जो चुनौतियाँ उनके सामने आईं, जो निर्णय उन्होंने लिए, जो सूझबूझ उन्होंने रखी और सबको एक साथ एकत्रित कर कर अपने साथ में जो चलाया, उनके बारे में जो उनके मन में, उनके मस्तिष्क में जो होगा, वो ज़रूर मैं विस्तार से बैठकर समझना चाहूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये थे लक्षराज सिंह जिनसे हमने बात की, जाना कि श्री जी की उपाधि के बाद में किस तरह से मेवाड़ के लिए वो काम है वो करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण शर्मा के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी।